प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है और उसकी वजह से पूरे देश की सभी कक्षाएं, सभी विद्यालयों में विश्वविद्यालयों की कक्षाएं बंद कर रखी हैं। तो सरकार ने एक फैसला किया है कि आप सबकी ऑनलाइन क्लासेज लगाई जाएंगी, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आए। तो सरकार हमारी और हम सब मिलकर आपके लिए कर रहे हैं, जिससे आपकी पढ़ाई विधिवत रूप से चलती रहे और कोई परेशानी नहीं आए। तो मैं आज लेकर आया हूँ, ये कक्षा 10 की हिंदी की किताब है सभी बच्चों के लिए। आज मैं आपको कुछ हिंदी समझाने का प्रयास करूँगा, तो ध्यान से देखें, ध्यानपूर्वक सुनें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे काव्य संकलन से। तो काव्य में सबसे पहला आपका पाठ है सूरदास। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जो आपको दिखाई दे जाए। सूरदास जी का चैप्टर है और ये इन्होंने लिखा है पद। पहला चैप्टर है पद। इसमें लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिहि पाई। ये तो किताब में है और मैंने इसका अनुवाद करने के लिए इसे अलग लिख रखा है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसे हटा देते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है हिंदी कक्षा 10 सूरदास के पद है ये। तो आइए एक एक करके समझते हैं। चरण कमल, चरण कहते हैं पैरों को, कदमों को आप जानते ही हैं, कमल आप जानते ही हैं, कमल का फूल। बंदों का मतलब है वंदना करना। और हरिराई इन्होंने ईश्वर के लिए कहा है। सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, तो उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं की हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही की हैं। तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल का मतलब है कमल के समान जिनके चरण हैं। बंदों का मतलब वंदना करना, मैं वंदना करता हूँ। हरिराई अर्थात श्री कृष्ण की, कि मैं श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं। अर्थात उन्होंने उपमा दी है, श्री कृष्ण के पैरों की कमल की उपमा दी है। अगली लाइन देखेंगे, जाकी कृपा, जिसकी कृपा होने से, पंगु कहते हैं लंगड़े को, गिरी कहते हैं पर्वत को, पहाड़ को, लंघे का मतलब है पार करना, कूदना या लांघना, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई का मतलब है दिखाई देना। मैं यहाँ पर उन्हीं शब्दों का अर्थ लिख रहा हूँ जो ज़्यादा कठिन है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, ये तो आप समझ रहे होंगे कि अंधे को सब कुछ का मतलब सभी चीज़ें। जाकी कृपा, जिसकी कृपा होने से, अर्थात श्री कृष्ण के लिए कहा है कि श्री कृष्ण की कृपा होने से पंगु लंगड़ा व्यक्ति, गिरी पर्वत को, लांघना का मतलब पार कर सकता है। यानी कि जिसकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति भी एक पहाड़ को, पर्वत को पार कर सकता है। क्योंकि पहाड़ पार करना आसान बात नहीं है, पहाड़ को पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। और वो कह रहे हैं कि लंगड़ा व्यक्ति भी, जो चल नहीं सकता, वो भी पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा व्यक्ति है वो भी सब कुछ देख सकता है। कब? जब श्री कृष्ण की उसके ऊपर कृपा होगी। जब श्री कृष्ण की कृपा होगी, वह व्यक्ति पहाड़ को भी पार कर सकता है, पहाड़ को भी लांघ सकता है और सब कुछ देख सकता है। मैं उस कमल के समान चरणों वाले श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। अगला देखेंगे, बहिरो सुने, बहिरो का मतलब बहरा व्यक्ति, सुने सुनने लगता है। गूंगा, गूंग का मतलब गूंगा, गूंगा मतलब जो बोलना नहीं जानता। पुनि बोले, पुनि कहते हैं दोबारा, बोला का मतलब बोलने लगता है। बहरा व्यक्ति दोबारा से सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। कब?
जब श्री कृष्ण की कृपा उसके ऊपर होती है। रंक चले, रंक कहते हैं गरीब या निर्धन। चले, चलने लगता है। सिर छत्र धराई, सिर, सिर पर, छत्र कहते हैं छत्र, धराई का मतलब धारण करके। छत्र का मतलब छतरी, छाता होता है जो राजाओं के सिर पर लगाई जाती है। रथ के ऊपर जो लगी होती है उसे छत्र कहा जाता है। राजाओं के रथ के ऊपर जो छतरी नुमा एक आकृति बनी होती है उसे छत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर सूरदास जी ने कहा है कि श्री कृष्ण की कृपा होने से रंक व्यक्ति यानी कि जो गरीब है, निर्धन है, वह व्यक्ति भी सिर छत्र धराई यानी कि अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह राजा भी बन सकता है। कब? श्री कृष्ण की कृपा होने के उपरांत। जिसके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। जिसके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है वो इस जितनी बातें बताई हैं वो कोई भी असंभव नहीं है। सूरदास जी आगे कह रहे हैं, सूरदास स्वामी करुणा में। यहाँ पर सूरदास का मतलब है, इसका कोई व्यापक अर्थ नहीं है कि सूरदास जी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि सूरदास जी कह रहे हैं। स्वामी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। करुणा में दयालु हैं, करुणा करने वाले हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे जो स्वामी हैं श्री कृष्ण हैं वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं। बार बार बंदो वंदना करता हूँ, तिहीं उन्हें पाई पाने की, और मैं उन्हें पाने के लिए बार बार वंदना करता हूँ। बार बार मैं उनका स्मरण करता हूँ जिससे मैं उनको प्राप्त कर सकूँ और मेरे सभी कार्य संपन्न हो जाएं, सफल हो जाएं। तो बच्चों ये पहला पैराग्राफ था जिसका अर्थ मैंने बता दिया है आपको, और इसका जो पूरा अर्थ है ध्यान से सुनेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी आप सुन सको। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल के फूल के समान चरणों वाले ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर ईश्वर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है क्योंकि सूरदास जी जो सूरदास हैं वो श्री कृष्ण के उपासक थे। अगली है, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ है। जिसकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति भी एक पहाड़ को लांघ सकता है, पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और एक अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति दोबारा से सुनने लगता है। गूंग पुण्य बोले, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और एक गरीब निर्धन व्यक्ति भी श्री कृष्ण की कृपा मात्र होने से वह एक राजा के समान धनवान हो सकता है, जिसके ऊपर छत्र धारण करने की क्षमता आ जाती है, अर्थात वह छत्र धारण करके राजा के समान हो सकता है श्री कृष्ण की कृपा होने से। सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी की जो बहुत दयावान हैं वंदना करता हूँ। बार बार बंदोती पाई, और उन्हें बार बार प्राप्त करने के लिए वंदना करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने इसका अर्थ बता दिया है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह से मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा जिससे वीडियो आसानी से अपलोड हो जाए और आपके पास आसानी से डाउनलोड भी हो जाए, और आप उससे छोटी छोटी वीडियो एक एक पैराग्राफ करके मैं आपको बताता रहूँगा, और आप घर पर उसका अध्ययन करते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। तो एक बार आपने सुन ही लिया है, और एक काम करें, इसका पूरा जो अर्थ मैंने बताया है उसे सुने ध्यान से और अपने एक नोट्स में अलग लिख लें, जिससे आपको बाद में भी कोई परेशानी नहीं होगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ठीक है, अगली वीडियो में अगला पैराग्राफ देखेंगे।